हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आप लोगों का एमाइंस यूनिट है वो देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर हो गया आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन था। और आज हम लोग वेरियस टेस्ट देखेंगे, उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एमाइंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टेस्ट जो है हमारा डिटेक्शन ऑफ एमाइंस का, वो है कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन लिख दिया है मैंने। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन व्हेन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? CH Cl3, उसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एंड एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड। ठीक है, विच फॉर्म विच हैव ए फुल स्मेल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट। ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन डू नॉट रिस्पॉन्स दिस टेस्ट। ठीक है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इस टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? 1 डिग्री एमाइन के लिए। ठीक है, 1 डिग्री एमाइन क्या होता है, 2 डिग्री एमाइन क्या होता है, 3 डिग्री एमाइन क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर पे ही देख लिया था। तो बेसिकली डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है? RNH2, ये वाला क्या है? 1 डिग्री एमाइन, क्योंकि एक ही R ग्रुप है तो 1 डिग्री एमाइन। इससे अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एंड एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NC। ठीक है, उसी तरीके से एरोमेटिक वाला भी, अगर हम लोग एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन को भी अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे साइनाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसको? 1 डिग्री अमाइंस को। अभी हम लोग नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारे पास? नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, सो नाइट्रस एसिड टेस्ट में हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग NaNO2 प्लस इस Cl को यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनता है? NaCl प्लस HNO2। ठीक है, सो ये जो HNO2 है ये हमारा रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इन नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो आपको एग्जाम में ये भी दिया हुआ हो सकता है कि NaNO2HCl, और ये भी दिया हुआ हो सकता है कि HNO2। ठीक है, कोई भी दे सकता है, तो दोनों का रिएक्शन एक ही होगा। इधर गिवन होगा कि NaNO2 प्लस HCl और सिर्फ HNO2 गिवन है। ठीक है, तो रिएक्शन एक ही होगा, तो कोई भी रिएजेंट दे सकता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन एक ही होगा। सो पहले टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस का नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट देखेंगे। सो एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हमें मिलता है एल्कोहल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिएक्शन गिवन है? RNH2 एंड HNO2। ठीक है, यहाँ पे HNO2 के जगह पे NaNO2 प्लस HCl भी गिवन हो सकता था। दोनों के केस में रिएक्शन एक ही होगा, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl हमें क्या देता है? HNO2। ठीक है, तो दोनों एक ही है। तो क्या मिलेगा हमें? एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, एल्कोहल मिलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? एल्कोहल प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करने से हमें क्या मिलेगा? 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव येलो ओली ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, टू गिव येलो ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, तो टू डिग्री अमाइन क्या होता है? R2NH HNO2। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या देगा? NO। ठीक है, R2NNO। ठीक है, ये क्या होता है? येलो ऑयली सब्सटेंस होता है। तो ये 2 डिग्री अमाइन का हो गया। उसी तरीके से 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट करके क्या देगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये कोई कंपाउंड रिएक्शन नहीं दिखाता है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, ओनली सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाइट्रस क्या लिखा है? 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से नाइट्रस एसिड टेस्ट के साथ हम लोग 3 टाइप्स ऑफ एमाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बोनाइल एमाइन
टेस्ट जो होता था, जो हम लोगों ने पहले केस में देखा था, वहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 डिग्री एमाइन को ही डिटेक्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तीनों ही एमाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री के केस में अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री के केस में येलो ऑयली सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और 3 डिग्री के केस में सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड टेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला कि NaNO2 प्लस HCl भी रिएजेंट हो सकता है गिवन आपको, और HNO2 भी हो सकता है। दोनों के केस में एक ही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रस एसिड टेस्ट हम लोग 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस को भी डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो क्या होता है, जो 1 डिग्री एमाइन है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनिलीन भी बोलते हैं इसे। 1 डिग्री एमाइन, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और आप लोगों को ये भी गिवन हो सकता है कि HNO2, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन हो रहा है, क्या है, NaNO2 प्लस HCl और HNO2, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सो एनिलीन 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए N2Cl, इट इज कॉल्ड डायज़ोनियम सॉल्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो इसका नाम क्या है, पूरा नेम क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि वो क्लोरीन है तो हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसका नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया आप लोगों का, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। सो अभी हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, ठीक है। सो बेसिसिटी ऑफ एमाइंस देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा डिस्कशन करके, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एमोनिया जो होता है NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल एमोनिया को। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो और हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन को R ग्रुप के साथ, ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ, सपोज करो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। उसके बाद R, R एंड R, तीनों ही हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 डिग्री, ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, एमोनिया, नॉर्मल एमोनिया। सो बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस देखने से पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि बेसिक सब्सटेंस किसे बोलेंगे हम लोग, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्पेसिस। तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही वो बेसिक होगा, ठीक है। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, वो उतना ही बेसिक होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 11 में GOC में देखा था कि एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, उसके पास प्लासा इफेक्ट होता है कि नहीं। प्लासा इफेक्ट दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। आर ग्रुप मीन्स इधर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एनीथिंग, ओके। तो वो सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इस एमोनिया पे देखिए तीनों ही एज ग्रुप है, ठीक है। तो इसका एक एज ग्रुप हम लोगों ने आर ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया। तो आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लासा इफेक्ट दिखाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो लोन पेयर है इजिली अवेलेबल हो रहा है डोनेशन के लिए। तो क्या हो गया, बेसिसिटी किसका ज्यादा हो गया, 1 डिग्री एमाइन का बेसिसिटी ज्यादा हो गया नॉर्मल एमोनिया से, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे 2 डिग्री अमाइन के केस में, तो यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, दैट मीन्स 2 साइड से हमारा प्लासा इफेक्ट लगेगा। तो ए वाला लोन पेयर इज मोर अवेलेबल, ठीक है, 1 डिग्री से भी ज्यादा अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो क्या हो गया, ये ज्यादा बेसिक हो गया 2 डिग्री अमाइन 1 डिग्री से, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक हो। सिमिलरली 3 डिग्री अमाइन के केस में 3 आर ग्रुप है, ठीक है, 3 आर ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, तीन तरफ से हमारा प्लासा इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। So ये वाला lone pair more available, ठीक है। This lone pair is more available for donation. So it is a most basic substance, ठीक है, most basic substance. So basicity order हम लोग क्या लिखेंगे, 3 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन
2 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन नॉर्मल अमोनिया। ठीक है, ये हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एमाइंस। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि प्लासा इफेक्ट की वजह से। ठीक है, प्लासा इफेक्ट ऑफ पार्गो। और ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है किस में वैलिड है? गैसियस स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट पे वैलिड है। ठीक है, लिक्विड स्टेट एक्वस सॉल्यूशन पे ये वाला ऑर्डर वैलिड नहीं है, ये ओनली गैसियस स्टेट पे वैलिड है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आया कि गैसियस स्टेट है आपका, ठीक है, और बेसिसिटी ऑर्डर लिखना है आप लोगों को, तो आप लोग क्या देखेंगे? 3 डिग्री अमाइन का ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन नॉर्मल अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गया बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, सो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं हम लोग अभी। डेफिनेशन में क्या गिवन है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप, अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। ठीक है, आर ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग, जो मैंने बोला। ठीक है, लोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, देयर फॉर एमाइंस आर मोर बेसिक देन एमोनिया। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने? एमाइंस आर these are what? These are amines। ठीक है, amines are more basic than normal ammonia। ठीक है, एमोनिया से एमाइंस ज्यादा बेसिक है, इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों ही एमोनिया से तो बेसिक है, ज्यादा ही बेसिक है। ठीक है, वही डेफिनेशन हमें बता रहा है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं। सिंस 3 डिग्री अमाइन कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम, सो इट इज मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो 3 डिग्री अमाइन मोस्ट बेसिक है। ठीक है, 3 डिग्री अमाइंस आर मोस्ट बेसिक देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अमाइन। तो ये हो गए बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। ठीक है, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग एक्वस स्टेट पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, सो अभी हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। ठीक है, सो हम लोगों ने गैसियस स्टेट पे क्या देखा था? गैसियस स्टेट पे क्या देखा था? 3 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, ये बेसिसिटी ऑर्डर था। ठीक है, लेकिन इन एक्वस स्टेट पे ये वाला वैलिड नहीं है। एक्वस स्टेट पे हमारा क्या होगा? 2 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन 3 डिग्री एमाइन ग्रेटर देन नॉर्मल एमोनिया। तो ये हो गया बेसिसिटी ऑर्डर इन सॉल्वेंट। ये क्यों होता है? ये होता है सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से। ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से, सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये होता है सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी ऑफ एमाइन इंक्रीज होता है 2 डिग्री एमाइन का। ठीक है, सो 2 डिग्री एमाइन इज मोर बेसिक, मोस्ट बेसिक इन द एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एमाइन इन सॉल्वेंट दो फैक्टर की वजह से, दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। एक तो सॉल्वेंट इफेक्ट, अनदर इज प्लासा इफेक्ट। दोनों फैक्टर को कंबाइन करके हमें ए वाला ऑर्डर मिलता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप लोगों को लिए ए इनाफ है कि ऑर्डर आप लोग जान ले। ठीक है, ऑर्डर ए वाला होगा और रीजन क्या होगा? सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है, सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है, इन हायर क्लासेस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थोड़ा सा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, देखिए बेसिसिटी ऑफ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस इज लेस देन एलेफेटिक एमाइंस। ठीक है, एलेफेटिक एमाइंस। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइन इज लेस देन एलेफेटिक एमाइंस। ये वाला आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्यों ज़्यादा होता है एलोपैथिक एमाइंस का एरोमेटिक एमाइंस से। सो एक एरोमेटिक एमाइंस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये वाला एक एरोमेटिक एमाइंस गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये वाला क्या है? 1 डिग्री 1 डिग्री एरोमेटिका। सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। सो नाइट्रोजन के लोन पेयर हमारा इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइन यहाँ पे कंजुगेशन पे आ जाता है। ठीक है, कंजुगेशन पे आ जाता है। सो क्या होता है?
हमें क्या मिलेगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सो ए वाला नेगेटिव चार्ज। सो ए वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन पे आ रहा है, लाइक दैट मीन्स व्हाट, ए वाला इजीली डोनेट नहीं कर पा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पा रहा है, ए वाला कंजुगेशन में आ रहा है रिंग पे, तो इसका बेसिसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अगर हम लोग एक एलोपैथिक 1 डिग्री एमाइन लेंगे, ठीक है, एक क्या है 1 डिग्री एमाइन, एक क्या है एलोपैथिक 1 डिग्री एमाइन, इसका लोन पेयर तो कंजुगेशन पे नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट अवेलेबल है फॉर डोनेशन। सो 1 डिग्री यहाँ पे क्या दिख रहा है, किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। बेसिसिटी इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, लेकिन एरोमेटिक एमाइन्स के पास लोन पेयर कंजुगेशन पे जा रहा है कि डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसका बेसिसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोग ऑर्डर जो गिवन है, ये वाला इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आप लोगों के लिए, ये देखना ज़रूरी है, ये वाला ऑर्डर आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए NO2 ग्रुप अटैच्ड है, सो इसका बेसिसिटी सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो वाला रिंग पे आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, तो बेसिसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका बेसिसिटी सबसे कम होगा। उसके बाद ये वाला सब्स्टिट्यूट NO2 अगर हटा दे तो इसका बेसिसिटी इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो नाइट्रोजन के पास थोड़ा इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप लगा देने से CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल कर रहा है तो इजीली डोनेट कर पाएगा, ठीक है। 2 R ग्रुप लगा दिया, ठीक है, नॉर्मल अमोनिया, देन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री एमाइन, ये किसके लिए वैलिड है, गैसियस स्टेट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ए वाला ऑर्डर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और ए वाला जो इंपॉर्टेंट नोट देख के आप लोग लिख सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज ऑलवेज लेस देन एलोपैथिक अमाइन। और क्यों होता है ये वाला मैंने समझा दिया, क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन के केस में लोन पेयर कंजुगेशन पेयर जाता है, ठीक है, जो कि एलोपैथिक अमाइन के केस में नहीं होता है। एलोपैथिक अमाइन का लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ही अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूरा मैंने डेफिनेशन के साथ हैंड रिटेन नोट है, ये वाला आप लोगों को ये वाला नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। नोट डाउन कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं, और इसी में से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।